आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टैली के ऊपर। स्पेशली हमारा आज का टॉपिक है लेजर्स में। हमारा टैली से रिलेटेड एक और भी वीडियो अवेलेबल है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। प्लीज हमारे नॉलेजेबल चैनल से आप वो चेकआउट कर लीजिए। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक जो है हमारा लेजर्स के ऊपर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेजर्स? लेजर्स क्या होते हैं? लेजर्स को सिंपली आप अकाउंट बोल सकते, लेजर अकाउंट खाता बोल सकते हैं। जैसे भी हम बैंक से कुछ डीलिंग करनी है, ट्रांजेक्शन्स करनी है, नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हर एक आदमी बैंक से डीलिंग तो करता ही है मोस्टली, फिर वो जीरो अकाउंट बैलेंस से हो या वाट एवर बेसिस पे हो। जब तक बैंक में कोई खाता नहीं खोला है, अकाउंट ओपन नहीं किया है, तब तक हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ना कोई उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, डेट मीन्स कुछ जमा कर सकते हैं, ना ही उसमें से कुछ विड्रॉ करा सकते हैं, डेट मीन्स बैंक से कुछ निकाल सकते हैं। जैसे बैंक से हमें कुछ डील करना है तो हमें उसमें लेजर्स, डेट मीन्स खाता खोलना होता है। सिमिलरली अकाउंट्स हमें बनाने हैं, फिर चाहे वो मैन्युअली हो चाहे कंप्यूटराइज हो, टैली सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हो, हमें लेजर्स कंपलसरी क्रिएट करने होंगे, जिसके आधार पे लेजर्स के बेसिस पे हम आगे के प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कुछ एंट्रीज कर पाएंगे, ट्रांजेक्शंस को इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक को। अभी जैसे लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट आप देख रहे हैं, हमने लिखा है अकाउंट को शॉर्टकट में A/C, दैट इज अकाउंट भी लिखा जाता है। अभी यहाँ पे क्या इफेक्ट दिखाया हुआ है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, वो खर्चे जो फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और परचेज से रिलेटेड होते हैं उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो पूरा इफेक्ट होता है वो डेबिट साइड के ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और वो कौन से होते हैं उसके लिए कुछ हमने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे फैक्ट्री का लाइट बिल हुआ, वेजेस हुई, कोल एंड फ्यूल एक्सपेंसेस हुए, कैरेज इनवर्ड हुए। ये कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हुए हैं। एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ 4-5 एग्जांपल लिखे हुए हैं, जिससे आपको क्लियरली पता चले कि कौन से खर्चों को हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करना है। और सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं, जो भी खर्चे हमारे फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होते हैं उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो हमारे ऑफिस और सेल से संबंधित होते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं यहाँ पे, टेलीफोन बिल हुआ, लाइट बिल हुआ। अभी यहाँ पे दो बातें हैं, एक मेंशन किया हुआ है ऑफिस लाइट बिल और दूसरे में हमने मेंशन नहीं किया है। तो क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि जो भी अकाउंट हैंडल कर रहे हैं उन सबके पास फैक्ट्रियां हो ही हो, कोई स्मॉल स्केल पे अपने ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। अगर जस्ट ओनली लाइट बिल मेंशन किया हुआ है तो हम अजम्पशन लेते हैं कि ये ऑफिस का ही होगा, इसलिए हम उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर करते हैं। फर्दर एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और भी एक्सपेंसेस होते हैं। जब हम टैली प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एक एक लेजर्स को समझते जाएंगे। और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इफेक्ट दिखाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स, जो भी बिजनेस की इनकम्स हैं, जो डेफिनेटली हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे भी शेयर्स में से डिविडेंड मिलता है, बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट हैं तो वहां से इंटरेस्ट आता है, कोई प्रॉपर्टी अगर हमने रेंट पे चढ़ा के रखी है तो वहां से रेंट आ रही है। इनडायरेक्टली ऐसे कहें जो हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली कनेक्टेड तो है, इनकम तो आ रही है, उसे हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। और उनका इफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाता है। कुछ ऐसे स्पेशल लेजर्स हैं जो अपने आप में ही इन्वॉल्व होते हैं, जैसे परचेज। परचेज का अंडर सेटिंग हम परचेज में ही सेट करना होता है, सेल में जाएगा, बैंक में, कैपिटल में, ड्राइंग जो कैपिटल से ही कनेक्टेड होता है, स्टॉक इन हैंड में जाता है। अब कैपिटल मीन्स जो इंट्रोड्यूस करता है ओनर, जो बिजनेस का प्रोपराइटर है, वो अपने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहा जाता है। और अगर पर्सनल खर्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल एक्सपेंसेस की वजह से बिजनेस में ही डेफिनेटली पैसा निकालेगा तो उसे ड्राइंग कंसीडर किया जाता है, जिसका इफेक्ट जो है वो कैपिटल में ही इफेक्ट आएगा। दूसरा अभी आते हैं प्रॉपर्टीज और लायबिलिटीज। डेफिनेटली बिजनेस स्टार्ट किया है तो कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए, कोई लैंड चाहिए, कोई शॉप चाहिए, कोई गोडाउन चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टियां जो बिजनेस के साथ 5 इयर्स तक चले उसे फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म असेट कहा जाता है।
ऐसी प्रॉपर्टियां जो शॉर्ट पीरियड के लिए हैं उसे करंट असेट भी कहा जाता है। और नॉर्मली आजकल के प्रोसीजर में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड का चलते रहते हैं, तो वो होते हैं लिक्विड प्रोसेस से, लिक्विड असेट। सिमिलरली अपोजिट में आते हैं लायबिलिटीज। अगर कोई बिजनेस ओनर है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन लोन लिया हुआ है, अभी वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन है या शॉर्ट टर्म के लिए है वो वहां पे मेंशन होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिक्स लायबिलिटीज कंसीडर किया जाता है, और अगर शॉर्ट पीरियड के लिए है तो उसे करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। और अगर जस्ट कहीं पे भी गए, कैश अवेलेबल नहीं है तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी क्लियर आउट कर सकते हैं। अदरवाइज एक या 2 दिन के लिए क्रेडिट होता है, दैट इज वो लिक्विड कंसीडर किया जाता है। क्विक लायबिलिटीज में भी हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकली टैली स्टार्ट करेंगे वहां पे हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश अकाउंट, ये हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। ये दो स्पेशल लेजर अकाउंट्स हैं जो टैली सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होते हैं। हमें ये 2 अकाउंट को क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे टॉपिक लेजर्स के ऊपर टैली के अंदर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।